अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले 2 days ago we commemorated हमने उस भयावह घटना की पहली बरसी मनाई of a terrible event जिसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ विश्व में एक सामूहिक चेतना जगा दी। आतंकवाद 11 सितंबर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने ये साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है, अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। भारत अमेरिकी लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा करता है कि उन्होंने बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ उस त्रासदी के दुष्परिणामों को झेला। हमने आतंकवाद के स्रोत पर जवाबी हमला करने के अमेरिका के साहस निर्णय का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद से निपटने और उसके स्रोतों को बंद करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करने हेतु कुछ सामूहिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1373 इन निर्णयों का सार देता है। परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति को जानकारी एकत्र करने तथा कानूनी सहायता देने के अलावा अब उन देशों पर निर्णयों पर भी अमल करने के लिए जोर डाला जाना चाहिए जो आतंकवाद को आयोजित कर रहे हैं और आतंकवादियों को पनाह, धन, शस्त्र और प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से परमाणु ब्लैकमेल राज्य आयोजित आतंकवाद के तर्कश में एक नए तीर के रूप में उभर कर सामने आया है। इस तरह की भयावह धमकियां दी जा रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब परमाणु अस्त्र का प्रयोग करके दिया जाएगा। इस प्रकार के खुल्लम खुल्ला परमाणु आतंकवाद के सामने झुकने का अर्थ होता 11 सितंबर की त्रासदी के कड़वे सबक को भूल जाना। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते, चाहे वो पारंपरिक युद्ध हो अथवा कोई और। नहीं, हम किसी का कोई क्षेत्र चाहते हैं, लेकिन हर भारतीय की यह इच्छा है कि सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि हजारों इसने निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं और संपूर्ण पीढ़ी को सामान्य आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। भारत में अपनी पूरी ताकत से सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल हमने इस महासभा में इस अनोखे दावे को सुना कि जम्मू व कश्मीर में मासूम नागरिकों की नृशंस हत्या करना वास्तव में आजादी की लड़ाई लड़ना है, और यह भी इस राज्य में होने वाले चुनाव मात्र एक दिखावा है। क्यों? क्योंकि यह चुनाव 50 सालों से चली आ रही जनमत संग्रह की मांग का विकल्प नहीं है। ये एक चालाकीपूर्ण तर्क है कि मासूमों का नरसंहार आजादी हासिल करने का एक उपाय है और चुनाव एक छलावा तथा दमन का प्रतीक। यदि चुनाव मात्र एक धोखा है तो पाकिस्तान की ISI के इशारे पर उम्मीदवारों की हत्या करने तथा मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों को क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनकी भारत में क्यों घुसपैठ कराई जा रही है? यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का वादा करता है तो वो भारत के खिलाफ अपने देश की नीति के रूप में आतंकवाद का लगातार इस्तेमाल कैसे कर सकता है? आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है जब उसके इशारे पर आत्मनिर्णय की बेतुकी व्याख्या को बढ़ावा देने हेतु हजारों नागरिकों, निर्दोष नागरिकों जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, की हत्या की गई है। जो लोग आतंकवाद के आधार अथवा मूल के कारणों की बात करते हैं, उससे आतंकवादियों को अपने जघन्य कृत्यों पर, जैसे 11 सितंबर को अमेरिका पर अथवा 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी से बचने का बहाना मिलता है। अध्यक्ष महोदय, कल हमने एक और सरासर झूठे और स्वार्थपूर्ण दावे को सुना है कि भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को
हिंदू चरमपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। भारत में 15 करोड़ यानी पाकिस्तान से अधिक मुसलमान रहते हैं। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है भारत। हमें अपने देश की बहुधर्मी स्वरूप पर गर्व है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना केवल हमारी संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है, जैसा पूरा विश्व जानता है, यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्राण मंत्र है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उत्तर और दक्षिण के बीच की विभाजन रेखा दिनों दिन और अधिक चौड़ी और गहरी होती जा रही है। हमारे सामने कठिन चुनौतियां हैं जिनका विश्व के सभी देशों को मिलकर मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पिछले दशक में हर वर्ष 1 करोड़ लोग गरीबों की श्रेणी में आ गए हैं। विश्व की 1/4 आबादी घोर गरीबी में जीवन यापन कर रही है। यदि हमें सन 2015 तक भुखमरी को आधा करने के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें गरीब देशों में प्रतिवर्ष 24 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश हेतु जुटाने होंगे। लगातार व्यापक गरीबी, वो भी ऐसे समय में जब अकूत